में 10 ऐसे जो टिप्स है वो आप दोस्तों को शेयर करूँगा जिससे आपकी मुर्गी में अंडों की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जैसा कि सर्दियों की आमद है और अब हर बंदे का ये माइंड होता है कि हमें अंडे जो है वो हमें इस्तेमाल किए जाए। अंडा खाने में लजीज है, ठीक है, इसकी प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, बड़ों को छोटों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है और सर्दी की आमद है। और आप चाहते हैं कि आपने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई है या आप दोस्तों ने घरों के बाहर यानी पोल्ट्री शेड बनाए हुए हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अंडों की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो टिप्स हैं उसको आप कैसे फॉलो करते हैं। कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं और कुछ जाके आगे आपको टिप्स बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपने अपनी मुर्गी को खिलानी होती है। उसमें प्रोटीन लेवल कितना रखना है, विटामिन कितने देने हैं और उसमें जो है फैट लेवल कितना रखना है, क्या क्या चीज़ें आपने देनी है कि आपकी मुर्गी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जी हाँ वीवर, मैं सबसे पहली बात करने लगा हूँ कि हमारे पास मुर्गियों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने उसकी मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी मुर्गी को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस तो नहीं, उसका अगर स्ट्रेस है यानी कोल्ड स्ट्रेस यानी सर्दी तो नहीं लगी हुई। अगर सर्दी लगी हुई है तो उसके लिए हमने पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। फिर दूसरा स्ट्रेस ये तो नहीं कि बच्चे, न्योला, बिल्ली, कोई ऐसी चीज़ जो उसके इर्द गिर्द भागती रहती है और उसको परेशान करती है, तो वो मुर्गी भी हमारे पास अंडे कम देगी। सेकंड टिप की हम लोग बात कर लें, इसमें आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आपने उसका जो बुरादा है जिसे जो उसके नीचे बेडिंग है, सबसे बड़ी ज्यादती है मुर्गियों के साथ ये करते हैं कि जो घरों में हमने मुर्गियाँ रखी हैं उनके नीचे बेडिंग बिछाते ही नहीं है। बेडिंग क्या चीज़ होती है? ये चावल का छिलका हो जाए, बूरा हो जाए, लकड़ी का छिलका हो जाए, ये चीज़ें जो है अगर आप नीचे रखेंगे तो मुर्गी उससे क्या होगा, मुर्गी उससे इजीली जो है फील होगी, हीट अप रहेगी और मुर्गी को कोल्ड स्ट्रेस नहीं आएगा। अच्छा, अब ये काम हम करते हैं कैसे? गर्मियों में हम चूजा डालते हैं तो वो उसके अंदर मुर्गी की पीठें जमा होती रहती है और सर्दियों तक वो एक ख़ास किस्म का मटीरियल बन जाता है और वो बहुत नीचे से हीट मुर्गी को फराहम करता है। अच्छा, इसके बाद डीप ब्रीडर सिस्टम 2 इंच तक आप लोगों ने मुर्गी के नीचे बुरादा रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि आपने घरों के अंदर भी पोल्ट्री शेड भी रखे हुए हैं। अब मुर्गियों को जो है वो वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं देते हैं। सर्दियाँ तो पूरी तरह डाल दिया, घरेलू मुर्गबानी हो या फार्मर भाई हो, हम उनको सफोकेशन होती है, साथ साथ अमोनिया गैस होती है, जब वो बीट करती है उससे अमोनिया गैस पैदा होती है, वो फिर उनके लंग्स के अंदर जाके इफेक्ट करती है, उनकी सांस की नाली डिस्टर्ब हो जाती है। साथ साथ ये होता है कि उनको जो है ना सांस के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, एग प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप बंद करें लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वेंटिलेशन का निज़ाम रखें ताकि फ्रेश एयर आए। एक तो उनको फ्रेश एयर जितनी मिकदार में चाहिए ऑक्सीजन वो मिले और दूसरा अंदर से जो मौजर गैस है वो सब ताज़ा हवा के साथ बाहर निकल जाती है। इस तरह आपकी मुर्गी जो है वो अंडों की प्रोडक्शन में इजाफा होता जाएगा। अच्छा, अगली बात बताता चलूँ कि जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई है, आप उनकी खुराक सबसे अहम चीज़ है। आपने उन्हें 100 ग्राम फीड लाजमी देती है आपने एक टाइम, कम से कम एक टाइम। 100% फीड से क्या होगा कि आपकी मुर्गी की प्रोटीन लेवल जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा 5वीं चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं आप दोस्तों से, वो ये है कि आपने अपनी मुर्गी को जो है उसका जो है कैल्शियम की कमी जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि मुर्गी को जो है वो 18% जो है एक स्टार्टर मुर्गी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके लिए डिफरेंट सोर्स है, प्रोफेशनल लेवल पर ग्रिड इस्तेमाल की जाती है और हम घरों में जो घरेलू मुर्गियाँ रखते हैं हम उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि एक बैलेंस डाइट प्लान होता है मुर्गी का जिससे वो प्रोडक्शन पे आती है। उसके लिए आप कैल्शियम की सिरप, ग्रिड दे सकते हैं, आप लोग हल्दी इवन के दे सकते हैं, या अंडों के जो छिलके हैं वो आप लोग मुर्गी को एक छिलका जो है वो उसको पीस के वो दे सकते हैं। कैल्शियम लेवल जब पूरा होगा तो मुर्गी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएगी। फिर इसके बाद सबसे जो बड़ी बात है कि हम मुर्गी के लिए
उसके अंडों की उसकी प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए हम उसको कोई भी चीज़ नहीं देते, एक आम देसी फीड तक भी नहीं हम प्रोवाइड करते उसको। तो उसका ये प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए उसको हम हल्दी जो है वो उसकी फीड के अंदर 1 चम्मच जो है वो हम डाल के हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों इसके अलावा भी आप अगर प्रोफेशनल लेवल पर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने इसको ये जो चीज़ इसके अंदर यूज़ करनी है वो बायो एग है, वो आप उसकी फीड के अंदर जो है मिक्स करके अपनी मुर्गी को देंगे तो उससे भी आपकी मुर्गी की कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम उसके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कोई किसी किस्म का साइको स्ट्रेस या कोई चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल करते, तो हम उसके लिए स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए साइको स्ट्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोशनी का दौरानिया, तो रोशनी का दौरानिया बड़ा अहम फैक्टर है। तो रोशनी आप मुर्गी आजकल दिन 11 से 12 घंटे दिन का रोशनी का दौरानिया होता है और हम अपनी मुर्गी को रोशनी दे रहे होते हैं, उसको रोशनी की रिक्वायर्ड होती है 16 घंटे, अब उसको 12 घंटे रोशनी दे रहे होते हैं। तो आपने रात को 4 घंटे एक्स्ट्रा लाइट अपनी मुर्गी को देनी है जिससे उसके अंडों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो समझ आ गई होगी और आप जितने भी दोस्त ये वीडियो को देख रहे हैं आज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।